हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टॉक में। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। पीएनबी के नंबर कैनरा बैंक के नंबर हमें देखने को मिल चुके हैं अभी। बिल्कुल अभी मार्केट चालू है और मैं अभी 2 बजे की समथिंग ये वीडियो बना रहा हूँ, 2:25 पे। तो लगभग अभी 3 बजे तक आ जाएगी, मार्केट क्लोज होगा 3:30 बजे। तो देखते हैं कैसे रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैंने बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की ट्राई करता हूँ। अगर आपको लगता है बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं और आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे ऐसी ही वीडियो आपसे मिस ना हो। मेरे को लगता है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो बात करेंगे रेवेन्यू की। उससे पहले मैं बता दूं, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, वो हम देखेंगे कितने का रहा है डिविडेंड आखिरी में। तो रेवेन्यू, हाँ बिल्कुल रेवेन्यू देखते हैं। Q4 2025 का जो रहा है अभी 31,495 करोड़ का, जो कि 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है और क्वार्टर टू क्वार्टर 2%, 2.42% ग्रोथ दिखा रहा है। बात करें पिछले साल के क्वार्टर में, वो था 29,286 का, जो कि बढ़ के हो चुका है इस साल क्वार्टर में 31,495 का। और ये था पिछले Q3, जो इसका पिछला प्रीवियस क्वार्टर था Q3 का, जो भी बढ़ के ये इस बार था 30,750.73 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो चुका है 31,495 करोड़ का। तो इसमें तो काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है और एस्टिमेट भी बता दूं मैं आपको, काफ़ी अच्छे से बीट हुए हैं। बात करेंगे हम स्टैंड अलोन प्रॉफिट की, बिल्कुल नेट प्रॉफिट में हम स्टैंड अलोन और कंसोलेट दोनों की बात करेंगे। आपको पता है कंसोलेट और स्टैंड अलोन क्या होते हैं। हम इसमें स्टैंड अलोन ही देखना चाहिए बैंकों में, क्योंकि स्टैंड अलोन सिर्फ बैंक के इसमें रिजल्ट पेश होते हैं और भी उनके साथ कंपनियां होती हैं, जैसे कि बैंक उनकी वो कोई पेरेंट कंपनी, साथ साथ उनके जो भी आएंगे कंपनियां जो भी जुड़ी हुई होती है, जो मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो उनके भी यहाँ पे कंसोलेट में दिखाते हैं। बट स्टैंड अलोन सिर्फ अकेला ही होता है, जिसमें सिर्फ बैंक के ही नंबर जुड़े रहेंगे। तो चलिए स्टैंड अलोन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे कंसोलेट भी। तो स्टैंड अलोन जो प्रॉफिट रहा है इस बार का, वो रहा है 5,000 करोड़ का, जो कि हमें देखने को मिला है 33.1% की इंक्रीमेंट ऑन ईयर की बात है। वो था पिछले साल मतलब 3,757, जो कि बढ़ के हो चुका है 5,000 का। बात करें क्वार्टर टू क्वार्टर की, बात करें लास्ट क्वार्टर में जो था 4,104 का, जो कि बढ़ के 5,000 हो चुका है। और इसमें भी हमें लगभग 22 या कह सकते हैं 21.9% की जंप देखने को मिली है। तो नंबर तो काफ़ी अच्छे हैं ईयरली और क्वार्टरली। बिल्कुल वोल्टास के भी काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, बट आज थोड़ा मार्केट का नेगेटिव सेंटिमेंट उसको, वैसे वो तो डाउन ट्रेंड में था, नेगेटिव ट्रेंड में था, तो शायद अब वो धीरे धीरे वहाँ पे कंसोलिडेट होगा और फिर अप ट्रेंड में आ जाएगा। वो मैं एक टेक्निकल बाद में आपको बता दूंगा। आप इसके पहले की वीडियो है, आप जाके चेक उसको कर सकते हैं अगर आपको वोल्टास में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो तो। बात करेंगे कंसोलेट की, तो कंसोलेट में भी 5,070 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि अप है ईयर ऑन ईयर 28% का। जो पहले था ये 3,951, जो कि बढ़ के हो चुका है 5,070। ये फोर्थ क्वार्टर का था और क्वार्टर टू क्वार्टर 20% की जंप देखने को मिली है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो ये प्रॉफिट ग्रोथ है, तो ये जो प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है, बात करेंगे प्रॉफिट ग्रोथ की, तो वो प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है इस स्ट्रॉन्ग रिटेल लोन से, जो कि लोन ग्रोथ है उनकी रिटेल, जैसे कि अपन लोग होते हैं, पर्सनल लोन होता है, किसी पे लोन होता है जो हमारे काम में आता है। तो इम्प्रूव एसेट क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग प्रोविज़न करना एक अच्छी बात है। प्रोविज़न को हम कह सकते हैं बेड लोन भी कह सकते हैं, जो वापस रिकवर करने में या तो मुश्किल हो या वापस रिकवर भी ना हो, तो उसे हम प्रोविज़न भी कहते हैं और बेड लोन भी कहते हैं। प्रोविज़न की भी बात करेंगे कि कैसा रहा एनपीए में, जिसमें आता है एनपीए, बिल्कुल ज़रूर देखेंगे हम उसको। बस आप बने रहे और हमें सब्सक्राइब करें पहले। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ तक जो बना हुआ है। अब बात करेंगे जो बने हुए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब बात करेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम की। बिल्कुल आपको पता है बैंक क्या करता है, लोन देता है और लोन इंटरेस्ट पे तो पैसा कमाता ही है। तो वो स्पेशली कितना कमाया इंटरेस्ट है वो देखेंगे हम। Q4 2025
तो अभी तक कोई डाटा नहीं आया है, वैसे स्पेसिफिक डाटा नहीं आया है, बट जो Q4 2024 के अकॉर्डिंग हमें 11% की जंप देखने को मिल सकती है, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है। ये डाटा वैसे ही आता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा एक रील डाल के। तो आप इसको अब बात करेंगे हम ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट पे। इम्प्रूव हुआ है ये, बिल्कुल इम्प्रूव हुआ है ये, 2.95 रहा है ये 2025 में Q4 के। और Q3 की बात करें तो ये था 3.34%, और जो लास्ट क्वार्टर में था ये 4.32% था, जो कि कम हो के 2.94 रह चुका है, और इसका भी क्वार्टर भी कम हुआ है। तो ग्रोस असेट कम होना एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट रिड्यूस, तो ये शो करता है कि सिग्निफिकेंट रिड्यूस इन बेड लोन्स, जो गंदे लोन्स होते हैं, मैंने आपको भी बताए थे, उसके लिए बिल्कुल ये प्रोविज़न। तो बात करेंगे अब नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट की, तो वो भी डिक्रीज़ हुआ, ये भी एक अच्छी बात है। तो कि पिछले क्वार्टर में 0.89 था, जो कि घट के अभी 0.70 हो चुका है, और पिछले साल 1.27 था, जो कि घट के 0.7 हो चुका है। ये भी एक बेटर रिफ्लेक्ट दिखा रहा है रिकवरी में। अभी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल चुकी है कैनरा बैंक में। लगभग अभी जैसे रिजल्ट आया तो 4% अप था, वापस अभी थोड़ा हल्का फुल्का गिर चुका है ये। अब बिल्कुल बात करेंगे सभी इन्वेस्टर के फेवरेट चीज़ की, जो है डिविडेंड। तो डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने 4 रुपये पर शेयर का 2025 इस क्वार्टर में। और बात करें पिछली बार की तो 16 रुपये का था, जो कि अभी घटा के इन्होंने 4 रुपये कर दिया। बस ये ऐसे ही बताने का था। तो कुछ नहीं, आपका सबका फेवरेट है, और अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल चुकी है, तो शायद डी ग्रोथ भी आ सकता है कल। तो अभी जल्दबाजी होगी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप गूगल करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है। बाकी ये कुछ आपके लिए, आप इसको वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। फ्यूचर कुछ गाइडलाइंस वगैरह भी दी हुई है, आप इनको भी एक बार स्टडी कर सकते हैं, जैसे आपका मूड हो।